नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। ऑपरेटिंग सिस्टम में के जो CPU शेड्यूलिंग होता है उसमें जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, तो उस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, ये गिवन आपके पास है। जैसे प्रोसेस दिया हुआ है P1, P2, P3, P4। उसका जो होता है अराइवल टाइम है वो 0, 1, 2, 3 और उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो यहाँ दिया हुआ है। और ये चीज़ें हमको निकालना है, दैट इज एक्चुअली ये CT है, ये CT वैल्यू है, फिर ये TAT है यानी टर्न अराउंड टाइम्स है, और ये है वेटिंग टाइम। तो यहाँ पे लिख दिया गया है शॉर्ट फॉर्म जो मैंने यूज़ किया है। AT का मतलब क्या होता है, ET का मतलब क्या है, TAT और ये। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा कि ये कैसे करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम इसका गैन चार्ट बनाएंगे और साथ ही साथ गैन चार्ट के माध्यम से ये जो फिलअप है इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने से अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आती है और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो ऊपर बेल आइकॉन्स दिए हुए हैं उसको प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी नया मेरे YouTube चैनल से रिलेटेड जब भी मैं कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए बहुत सिंपल वे में इसको समझने की करते हैं। इसमें हमारे पास पहले से मैंने तैयार करके रख दिया है। अब हमारा इंपॉर्टेंट होता है गैन चार्ट बनाना। तो गैन चार्ट, तो जब गैन चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हो। तो यानी ये जो हमारा है वो है SJF का न्यूमेरिकल, यानी अगर हम बोलेंगे कि SJF का एक एग्जाम्पल है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एन SJF एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा हूं। तो इसमें कैसे बनता है, अगर हम गैन चार्ट बना देते हैं तो हमारा 90% जो 99% हमारा काम हो जाता है। फिर जो कैलकुलेशंस है उसको फिर हम टेबल के थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि गैन चार्ट बनाना है। तो गैन चार्ट में अब इसके लिए मैं आपको एक बार सिंपल में प्रोसेस बता देता हूं कि SJF में काम कैसे होता है। SJF में काम ऐसे होता है कि इसमें दो चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। पहला है अराइवल टाइम और दूसरा है एग्जीक्यूशन टाइम। एक्चुअली जो हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो कंसेप्ट होता है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे होता है कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है उसको हम लेते हैं। अगर हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम के बेस पर मानते हैं तो आप देख सकते हैं कि P3 जो होता है मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब ये पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद इसका नंबर आना चाहिए, P4 की बारी आनी चाहिए, फिर इसकी बारी आनी चाहिए और उसके बाद P1 की बारी आनी चाहिए। लेकिन हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम के अलावा हमारे पास अगर अराइवल टाइम दिया रहता है तो फिर हम एग्जीक्यूशन टाइम को सेकेंडरी मानते हैं और अराइवल टाइम को प्राइमरी मानते हैं। तो सबसे पहले हम अराइवल टाइम के हिसाब से हमारा जॉब का जो सिलेक्शन है वो होता है, यानी प्रोसेस का सिलेक्शन अराइवल टाइम के हिसाब से होता है। और उस अराइवल टाइम के ड्यूरेशन में अगर मल्टीपल प्रोसेस आ जाते हैं तब हम एग्जीक्यूशन टाइम को कंसीडर करते हैं। तो यानी ये दो की के, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये कंपोजिट की पे काम करता है। अराइवल टाइम पे पहले काम करता है और उसके बाद जो होता है एग्जीक्यूशन टाइम पे। अगर मान लो अराइवल टाइम नहीं दिया होता तो फिर आप एग्जीक्यूशन टाइम के बेस पर इसको सॉल्व कर सकते थे। तो अराइवल टाइम दिया हुआ है और जब हमारे पास अराइवल टाइम दिया हुआ है तो हम देखेंगे सबसे शुरुआत किससे हो रहा है। तो जो मिनिमम अराइवल टाइम है उससे शुरुआत होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अराइवल टाइम है अभी फिलहाल के लिए वो है, हमारा जो अराइवल टाइम है वो आपके पास देख सकते हो दैट इज 0। तो यानी ये हमारा कंसिडरेशन में आ रहा है, इस अराइवल टाइम को हमने ले लिया। इस अराइवल का टाइम को जब हम लेते हैं तो गैन चार्ट में हम यहां से शुरू करते हैं। तो यानी यहां से हमारा शुरुआत हो रहा है और इसको हम लोग 0 लेते हैं। अब 0 लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि P1 का सिलेक्शन हुआ, तो यानी यहाँ पे हम यहाँ पे P1 लिख देते हैं। P1 के लिए हो रहा है। अब ये कितना सेकंड के लिए चल रहा है, यानी आप मान के चलो कि 6 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब होता है उसी हिसाब से अगर 6 सेकंड का बॉक्स अगर हमारा साइज ये होता है तो बाकी बॉक्स को हम उस हिसाब से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं दिस इज 6 सेकेंड, यानी यहाँ पे ये 6 सेकंड में इसका काम खत्म हो गया। तो यानी P1 का एग्जीक्यूशन यहाँ तक हुआ। तो ये हमने बॉक्स बना दिया गैन चार्ट का, ये एक चार्ट। अब 6 सेकंड में ये हुआ। अब आपको ये भी देखना है कि इस 6 सेकंड के ड्यूरेशन पे ये जो आपके पास टाइम है ये आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि इसी 6 सेकंड के ड्यूरेशन में 1 सेकंड भी आ रहा है, 2 सेकंड भी आ रहा है, 3 सेकंड भी आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि पहले P1 को हमने सेलेक्ट करके यहां रख दिया। तो यानी हमारे पास पहले P1 था, अब P1 सबसे इनिशियल था तो इसीलिए P1 को हमने ले लिया, इसको हटा दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब उसी ड्यूरेशन पे यानी इस 6 सेकंड के ड्यूरेशन पे 1 सेकंड में P2 आ गया, तो यानी ये P2 आ गया 1 सेकंड में। उसके बाद देख सकते हैं सेकंड वाले सेकंड में यानी सेकंड नंबर में सेकंड में जो होता है P3 आ गया, P3 को भी मैंने स्टोर कर दिया। उसके बाद फोर्थ वाले सेकंड में P4 आ गया। तो इसका मतलब है हमारे रेडी क्यू में P1 के अलावा कंटिन्यूएशन में
P2 P3 P4 आ गया जब तक ये एग्जीक्यूशन खत्म कर रहा है। तो यानी 6 सेकंड के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन पे ये 1 सेकंड का, 2 सेकंड का और 3rd सेकंड का जो हमारे पास प्रोसेस है वो इसमें रेडी क्यू में आ गया है। अब जब रेडी क्यू में आ गया है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक से ज्यादा जॉब के सिलेक्शंस आ गए, यानी एक से ज्यादा जॉब का सिलेक्शन आ गया है। तो इस केस में फिर हम सेकंड की यानी एग्जीक्यूशन टाइम है उसको कंसीडर करेंगे। तो हमारा पहला वाला तो हो गया है, इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास 3 में से यानी P2 P3 P4 में से हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम किसका है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे जो मिनिमम नंबर का जॉब होता है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मिनिमम जॉब है, यानी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 है। तो इसका मतलब है कि हम P3 को कंसीडर करेंगे। इसलिए आप P3 को जब कंसीडर करेंगे तो 6 सेकंड के बाद 2 सेकंड और चल रहा है, तो यानी हम यहाँ एक मान के चलते हैं कि ये हो गया इसका 2 सेकंड, तो इसका हो गया 8 सेकंड। तो टोटल हो गया 8 सेकंड, यानी पहले P1 का जहां खत्म हुआ 6 सेकंड, उसमें P3 स्टार्ट हुआ, और जब P3 स्टार्ट हुआ तो यानी हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास P2 एंड P4 है। P2 एंड P4 में से एग्जीक्यूशन टाइम किसका कम लग रहा है? तो आप देख सकते हैं P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कम लग रहा है, तो P4 को यहां से हटाएंगे, P4 को यहां असाइन करेंगे, और असाइन करने के बाद कितना समय लग रहा है? 3 समय। तो यानी 8 और 3 11 आप मान के चलो, तो ये 2 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करके दिखाएंगे, तो ये हो गया 8 3 11, यानी ये जो टाइम स्पैन है वो 3 सेकंड का टाइम स्पैन है, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ, ये 6 सेकंड का है, यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ ये 2 सेकंड का यूज हुआ, यहाँ पे 3 सेकंड का यूज हुआ। तो ये जो स्पैन है वो 3 सेकंड का है, ये जो स्पैन है वो 2 सेकंड का है, इसी तरह से यहाँ 6 सेकंड का स्पैन है। तो इस तरह से हमारे पास P4 हो गया। अब हमारे पास बचता है P2, उसका सिलेक्शन करना है। तो P2 का सिलेक्शन करना है, यानी 4 सेकंड के लिए करना है, तो जस्ट इसका हम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 4 सेकंड। तो 11 प्लस ये हो गया 15। तो आप देख सकते हैं कि हमने टोटल हमारा यहाँ पे आ गया 15। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका जो वैल्यू यहाँ सही लिखा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा P2, ये हो गया, हमने सिलेक्शन कर लिया था, तो ये हो गया। तो रेडी क्यू में जितने भी थे सारे को हमने सिलेक्शन करके यहाँ पे पहुंचा दिया, और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन हुआ। और अब देखते हैं कि टोटल यहाँ टाइम कितना है, 6 + 4 = 10, और 2 12 एंड 3 15। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 15 है वो सही है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए था कि आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा तरीका। अब जाते हैं कि हमारे पास अगर एक बार गैन चार्ट बन जाता है तो इसका मतलब है हमारा पूरा का पूरा 99% सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि P1 जो होता है कितने सेकंड में खत्म हो रहा है, 6 सेकंड में। तो आप यहाँ लिख दोगे 6 यूनिट ऑफ टाइम में खत्म हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि P2 कब खत्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं P2 जो होता है 15 सेकंड पे जाके खत्म हो रहा है, तो योर टाइम इज 15 सेकंड हियर, यहाँ आपने लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे P3 कब खत्म हो रहा है, 8 सेकंड में खत्म हो रहा है, तो ये जो 8 सेकंड का टाइम है इस 8 सेकंड को आप यहां मेंशन कर देंगे, ये हो गया 8 सेकंड। इसके बाद जो होता है P4 यानी 11 सेकंड में खत्म हो रहा है, तो इस 11 सेकंड को आप जो होता है यहां मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपने कंप्लीशन टाइम मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू द गैन चार्ट। सो दैट इज द मेन पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ शेड्यूलिंग ऑपरेशंस, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्रिएट ए गैन चार्ट, एंड फ्रॉम दिस गैन चार्ट आपका जो मैक्सिमम सॉल्यूशन है वो मिल जाता है। उसके बाद आप कैलकुलेशंस इजी हो जाता है। अब टर्न अराउंड टाइम में आपको क्या करना है, जो सीटी वैल्यू है और जो अराइवल टाइम है, इन दोनों को आप जो है माइनस करेंगे। तो सीटी वैल्यू आपका यानी कंप्लीशन टाइम 6 है, अराइवल 6 - 0 का मतलब होता है ये हो गया। इसके बाद 15 और ये 1, इनका जब आप माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद 18 और -2, इसको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 11 और -3 यानी अराइवल टाइम जो फॉर्मूला है उस हिसाब से करेंगे तो ये आ गया आपका 8। तो इस तरह से आपका जो होता है सॉल्यूशन, ये टर्न अराउंड टाइम आपको मिल गया। अब वेटिंग टाइम निकालने के लिए अगर आपके पास टर्न अराउंड टाइम है तो एग्जीक्यूशन टाइम को आप यूज करोगे। तो इसका मतलब है 6 - 6 यहाँ 0। तो डेफिनेटली P1 जो होता है पहला था तो इसलिए 0 सेकंड। तो देखिए सही वैल्यू आ रहा है आपका। सेकंड वाला टर्न अराउंड टाइम यानी 14 और ये एग्जीक्यूशन टाइम 4 यानी 10, यानी 10 सेकंड में उसका अराइवल हुआ, यानी 10 सेकंड उसको वेट करना पड़ा। उसके बाद 6 - 2 यानी ये 6 और ये 2 यानी 4 आ गया, यानी 4 सेकंड उसको वेट करना। 8 - 3 यानी ये हो गया 5। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक गैन चार्ट से आपका सॉल्यूशन किस तरह से आपका हो गया। तो ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट। अब ये जब टेबल कंप्लीट हो गया तो आपके पास बहुत सिंपल सा कैलकुलेशंस करना पड़ता है कि एवरेज। तो इसका मतलब होता है कि प्रोसेस जो हमारा आया है, प्रोसेस ऑर्डर, प्रोसेस का जो ऑर्डर है वो क्या है। तो प्रोसेस का ऑर्डर में सबसे पहला P आया,
P1 आया, उसके बाद जो होता है आप देख सकते हैं P3 एग्जीक्यूट हुआ है, गैंट चार्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद P4 एग्जीक्यूट हुआ है, फिर उसके बाद जो होता है यहाँ देख सकते हैं P2 एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये हो गया आपका P2, ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं ये हो गया हमारा ऑर्डर, किस ऑर्डर में कंप्लीट हुआ। अब एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। टोटल 4 फोर्सेस है, आपके पास वेटिंग टाइम जो होता है इसको आप नोट कर लेंगे 0 + 10 + 4 + 5, ये होल डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 4 जॉब्स, तो आपके पास आएगा 10 + 4 14 + 19, 19 डिवाइडेड बाई 4, इसका जो आंसर आएगा 4 4 = 16 और 4 7 = ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 4 = 16 और 3 आपके कैरी में आएगा 3 और 30 आ जाएगा 30, यानी 4 7 = 28, तो ये आ गया, और 4 5 तो 4.75 आपका आंसर आ रहा है, यानी ये है आपका वेटिंग टाइम। अब होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, आपका क्या आएगा। बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन है, टर्न अराउंड टाइम जो दिया हुआ है उसको आप लिखो, सॉरी ये टर्न अराउंड टाइम दिया हुआ है, तो यानी 6 + 14 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको आप करेंगे तो ये 6 + 14 20 26 34, तो 34 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 4 8 = 32, 4 5 = 20, तो 4 8 = 32, कैरी में 2 आया 20 आया, 4 5 = 20, तो 8.5 इसका एवरेज वेटिंग टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया है, और कैलकुलेशंस में हमारे पास पूरा का पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है इसमें, जिसमें आपको पता चल रहा है कि किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाले हैं और ये हमको मिला है। तो हमने देखा कि ये आपका जो होता है क्वेश्चन ये 3 कॉलम में रहता है, जिसमें से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ पूरी चीज़ों को। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। अगर मान लो अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है तो आप एग्जीक्यूशन टाइम के बेस पर गैंट चार्ट में आप पूरा प्रोसेस को लेंगे। अगर सपोज कर लो अराइवल टाइम दिया हुआ है तो ये हमारा प्राइमरी हो जाता है, इसको पहले देखना पड़ता है, और इसको देखते हुए अगर आपके पास टाई हो जाता है यानी मल्टीपल जॉब्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम को यानी सेकेंडरी की के फॉर्म में इसको यूज होता है, यानी ये कॉम्पोजिट की तरह काम करता है, जिसमें से एटी को पहले कंसीडर किया जाता है फिर ईटी को कंसीडर किया जाता है। और एट ए टाइम मान लो रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस होता है तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर मान लो एक साथ मल्टीपल प्रोसेस आ जाता है तब हम एग्जीक्यूशन टाइम को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से फिर गैंट चार्ट बन जाता है, गैंट चार्ट से हम कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम देख लेते हैं, फिर वेटिंग टाइम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया न्यूमेरिकल्स कि एसजेएफ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको जो समझाने का तरीका है वो आपको समझ में आएगा। इसको शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।